Hello dear students, welcome to this new video of this chapter. In the previous video we have known how Sharan was telling stories to Mahendra, and Mahendra was full of in fear after hearing the stories from Sharan. So अब क्या होता है, let's know. One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात क्या होता है, महेंद्र जब सो रहे होते हैं तो वो एक आवाज़ सुन करके डरावनी सी उठ जाते हैं. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू कैट ट्रैवलिंग अराउंड फॉर अ माइस. सबसे पहले वो सोचते हैं कि एक कोई बिल्ली है जो चूहे को दौड़ा रही है या फिर उसका पीछा कर रही है, ऐसा कुछ आवाज़ आ रही होगी. बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन साउंड इतना ज़्यादा था कि ये एक बिल्ली की तरह नहीं लग रहा था. ही रजिस्टर्ड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट. अब वो अपने आप को बहुत देर तक रोकने की कोशिश करता है कि मैं बाहर नहीं देखूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था. लेकिन फिर भी वो एक मुक्के में से थोड़ा सा जगह बना कर के देखता है और ये डरता रहता है कि कहीं कोई अगर डरावना सा सीन हुआ तो मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन. लेकिन अब आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर. और महेंद्र इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा डर चुका था. और शिवरिंग lowering himself to the level of window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. अब महेंद्र बाहर देखते हैं तो क्या दिखता है कि कोई वाइट शीट मतलब मूनलाइट की वहाँ पे दिखती है उनको अपने विंडो में से. देयर नॉट टू फॉर अवे, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था महेंद्र. वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल. और वहाँ पे क्या है कि एक डार्क कोई क्लाउड सा है जो कि एक बंडल को लिया हुआ है. जैसा कि शरण ने अपनी कहानी में बताया था, भूतों वाली की एक फीमेल घोस्ट होती है और वो एक बच्चा हाथ में ली होती है, उसी तरीके वैसा ही कुछ सीन महेंद्र को अपनी खिड़की से देखने को मिलता है. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग. महेंद्र क्या करते हैं कि अब अपनी चुपचाप आकर के अपने बिस्तर पे में तकिए के पास में लेट जाते हैं. और महेंद्र इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि एकदम से उनका ठंडा शरीर पड़ने लग जाता है कि अरे ये तो वही जो शरण ने बताया था वही को सब कुछ हो रहा है. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीज़न हिमसेल्फ विद हिमसेल्फ. जैसे ही थोड़ा थोड़ा उनका डर कम हुआ, वो अपने आप को समझाने लग गए, रीज़न देने लग गए कि ऐसा कुछ नहीं होता, महेंद्र शांत हो जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होगा. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन. और अब की बार वो क्या सोचते हैं कि ये ज़रूर कोई ऑटो सजेशन होगा. ऑटो सजेशन क्या होता है, जैसे जो चीज़ हम सोचते हैं ना वही हमारी लाइफ में से हमें बार बार याद आने लग जाए. जैसे हम कुछ ड्रीम करें कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारे दिमाग बार बार क्रिकेट खेलने वाला चलने लगे, उसे कहते हैं ऑटो सजेशन. तो महेंद्र क्या कहते हैं कि हो सकता है ऑटो सजेशन हो, ऐसा कुछ नहीं हो, भूत वगैरह होते नहीं हैं. सम ट्रिक्स दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. ये कोई ट्रिक होगी जो महेंद्र सोच रहे हैं कि हम सबकॉन्शियसली मैं फील कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग. और जैसे ही महेंद्र सुबह उठते हैं, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट. और नहाते हैं सुबह उठ करके, अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए तैयार होते हैं. द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. सारा रात का डर जो था वो उनके दिमाग से अब उड़ चुका था. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद द लंच पैकेट एट हिज बैग. रोज़ जैसे ईश्वरन लंच का पैकेट और बैग लेकर के महेंद्र के गेट के सामने वेट करते थे, ईश्वरन उस दिन भी महेंद्र के लिए वैसे ही खड़े थे. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड. जैसे ही महेंद्र ईश्वरन को क्रॉस कर रहे थे, ईश्वरन ने महेंद्र को रोका और कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद अ फोर्ट्रेस इन इट्स आर्म. सर, आपको याद है कि एक दिन मैं आपको बता रहा था कि एक कहानी फीमेल भूत की, आपको याद है वो अपने हाथों में कुछ ली हुई थी, एक बच्चा सा. मैंने आपको बताया तो आप मुझे डांट रहे थे ना, यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग दिस थिंग्स. कि मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताता हूँ, मुझे तो बहुत डांट रहे थे. वेल, यू सा हर योरसेल्फ लास्ट नाइट. और आपने भी लास्ट नाइट सर उसको देखा था. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. मैं खुद आके देखा हूँ, आपके रूम से आवाज़ें आ रही थी और आपने ना उसको खुद भी देखा है, मुझे पता है. अ चिल वेंट डाउन ऑन महेंद्र स्पाइन. महेंद्र का पूरा चेहरा एकदम से लाल पड़ने वाला था. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. ईश्वरन की पूरी बात भी महेंद्र नहीं सुनी, इतना सुन लिया. अब ईश्वरन महेंद्र कंफर्म हो गया कुछ तो था, क्योंकि ईश्वरन ने भी सुना है.
और महेंद्र ने ईश्वरन के पूरा सेंटेंस सुने बिना ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स। वो बहुत तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ भागा और अपना रिज़ाइन दे दिया। हैंडेड इन हिज पेपर्स मीन्स रेजिग्नेशन देना, ठीक है। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और रिजॉल्व क्या किस लिए दिया, मुझे अगले दिन ही ये जगह छोड़ देनी है। दिस इज़ द लास्ट वर्किंग डेज दैट ही वॉज गोइंग टू वर्क एट there. Okay, so in this story what we have known that Ishwaran told many stories to Mahendra. Some of the stories were so horrible, some were so interesting, and Mahendra loved to listen the stories from ईश्वरन। ओके, महेंद्र को बहुत पसंद होता था, और ईश्वरन बताया था जैसा जैसा भूत के बारे में बताया था वैसा वैसा महेंद्र ने पूर्णिमा की रात को जो फुल मून होता है ना, वहाँ पे भी उन्होंने देखा था। महेंद्र ने सब कुछ फील कर लिया, इसलिए महेंद्र ने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। दिस वॉज अ स्टोरी दैट वॉज रिटन बाई R.K. लक्ष्मण। ओके, the name of the story was titled with the name of Ishwaran, the storyteller. Okay, so I hope you have enjoyed this video and this story so much. For next chapters, and we will meet in the next video. Till then, see you, bye, take care.